Hello everyone and welcome to Jobs Adda. Students, today I am going to take a new series with you all, and this series is obviously, as you can see, is a biology series. As you all know that science, general science component is included in both the finance account assistant and sub inspector, also in various JKSSB post. ओके, सो जनरल साइंस इज देयर. सो जनरल साइंस में आपको पता है कि 3 पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो. सो आई विल बी टीचिंग यू बायो, एंड आज से हमारी बायो की सीरीज भी कंटिन्यू हो जाएंगी. ओके, चलो तो स्टार्ट करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट लेते हैं, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल साइंस एंड अ जनरल साइंस. ओके, क्या हो सकती है जनरल साइंस? कोई बता सकता है मुझे? जनरल साइंस जब हम बोलते हैं तो जनरल का मतलब क्या होता है? आम, आसपास. ठीक है, तो जनरल साइंस का मतलब होता है वो साइंस, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो जो आपके डेली डे टू डे लाइफ में आप उसको यूज करते हो. ठीक है, मतलब डेली आप अपने आसपास के सराउंडिंग्स में उसको देखते हो और डेली आप उनसे जूझते हो. मतलब कुछ फिजिक्स के लॉज से, कुछ केमिस्ट्री रिएक्शन से और कुछ बायोलॉजी प्रोसेस से. ठीक है, तो यही सब चीज़ें जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हो और आपके डे टू डे वो यूज़ होती हैं, तो उन्हीं सब चीज़ों को हम क्या बोलेंगे? जनरल साइंस. ओके, चलो तो बायोलॉजी स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताऊंगी कि जैसे आपको पता है कि साइंस जो कंपोनेंट है, जनरल साइंस का जो कंपोनेंट है वो डिफरेंट मार्क्स हैं, उसको वेरी करता है वो हर पोस्ट के अकॉर्डिंग. जैसे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में जो जनरल साइंस है वो 10 मार्क्स का है, वेराज जो SI है उसमें कितना है? 15 या 20 मार्क्स का है. ठीक है, तो हर पोर्शन में या हर अकॉर्डिंग टू पोस्ट वो क्या हो रहा है? वेरी करते हैं मार्क्स. बट जो सिलेबस है तीनों का, जनरल साइंस का जो सिलेबस है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. उसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है, मतलब एक आध टॉपिक या किसी में ज़्यादा है या किसी में कम है. तो आप टेंशन ना लीजिए. अब यहाँ पर बायोलॉजी के आपको सारे के सारे लेक्चर्स मिलेंगे, सारे कंटेंट मिलेगा. ठीक है, एंड ऑल्सो जो बच्चे हमारे चैनल पे न्यू हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ज्वाइन द टेलीग्राम पेज स्टडी विद आशिक लोन. वहाँ पर सब PDFs आपको हर कंपोनेंट की दी जाएंगी. चलो शुरू करते हैं आज की बायो. फर्स्ट ऑफ ऑल, बायो शुरू करने से पहले एक कॉन्सेप्ट जो आपका फर्स्ट टॉपिक है उसमें, दैट इज न्यूट्रिशन. राइट, न्यूट्रिशन है आपका टॉपिक. तो न्यूट्रिशन पढ़ने से पहले सबसे पहली बात, व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ प्रोसेस. ठीक है, एक न्यूट्रिशन पढ़ने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लेते हैं कि लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं. हाँ, लाइफ प्रोसेस जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं. ठीक है, क्या लिखी है? रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन एंड सर्कुलेशन. ठीक है, ये कुछ प्रोसेस है जिनको हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस. बट इनको हम लाइफ प्रोसेस क्यों बोलते हैं? पहली बात, लाइफ प्रोसेस क्यों बोलते हैं? अब हमने इसको क्या नाम दिया? लाइफ. ठीक है, वो प्रोसेस जो एक ऑर्गेनिज्म को अलाइव रखने में, ठीक है, जिंदा रखने में हेल्प करते हैं. मतलब ये प्रोसेस के बिना जो ऑर्गेनिज्म होगा वो जिंदा नहीं रह सकता. तो वो प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म को वो क्या करते हैं? अलाइव रखने में हेल्प करते हैं एंड परफॉर्म द जॉब ऑफ बॉडी मेंटेनेंस. ठीक है, और वो उनकी बॉडी को मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं. वो प्रोसेस जो एक ऑर्गेनिज्म को क्या करने में हेल्प करते हैं? अलाइव रखने में हेल्प करते हैं और क्या करते हैं? बॉडी मेंटेनेंस रखते हैं. वो प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? लाइफ प्रोसेस. ठीक है, अब लाइफ प्रोसेस एक चीज होगी अलाइव तो हो गया, जिंदा रहना. बॉडी मेंटेनेंस क्या हुआ? ठीक है, अब जैसे आप लोग फिजिकली अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए क्या करते हो? जिम जाते हो, एक्सरसाइज करते हो, डाइटिंग करते हो कि नहीं करते हो? तो वो सब आप इसलिए करते हो कि सो दैट आप फिट रहो, बॉडी मेंटेन नहीं. वो जो आप करते हो वो है एक्सटर्नल बॉडी मेंटेनेंस. ठीक है, बॉडी के अंदर भी बहुत सारे फंक्शंस चल रहे हैं. ठीक है, अब जैसे ये जो प्रोसेस है ये हमारी बॉडी के अंदर साइमल्टेनियसली सब एक साथ चल रहे हैं. तो इन सब प्रोसेस को चलने के लिए इनमें बहुत सारे जो ऐसी चीज़ें होंगी जो बॉडी को नहीं चाहिए. एक्सक्रीशन होगी, एक्सक्रीशन करने के लिए वो जो वेस्ट है उसको निकालना है, और भी बहुत सारे काम जो सेल है
डेड सेल्स हैं उनको रिमूव करना है, ये करना है, वो बहुत सारे काम जो इंटरनली हमारी बॉडी करती है वो क्या होती है, बॉडी मेंटेनेंस। ठीक है, तो बॉडी मेंटेनेंस ये नहीं कि आप लोग जिम जा रहे हो मसल बना रहे हो, नो, बॉडी मेंटेनेंस लाइफ प्रोसेस में यहाँ पे कौन सी होगी, जो बॉडी अपने आप अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए करती है इंटरनली। ठीक है, इंटरनली। तो all those process which together keep the living organism alive and perform the job of body maintenance are known as life processes। ठीक है, जैसे for example respiration, डाइजेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन एंड सर्कुलेशन। ठीक है, ये सारे प्रोसेस हैं। ये कौन से प्रोसेस हैं, लाइफ प्रोसेस। अब आप बताओ इन सब प्रोसेस में से अगर एक भी प्रोसेस मिस हो आपकी बॉडी से तो क्या आप अलाइव रह सकते हो? हाँ, आपकी बॉडी में फिर मेंटेनेंस अच्छे से होगी? फिर तो सारा डिसफंक्शन हो जाएगा। तो ये सारे प्रोसेस जो हैं वो इम्पोर्टेंट है किसके लिए, हमें अलाइव रखने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए इन सब प्रोसेस को क्या बोला गया है, लाइफ प्रोसेस बोला गया है। ओके स्टूडेंट्स, एक चीज़ और, अब जब मैं ये सीरीज कंटिन्यू करने वाली हूँ तो जो स्टूडेंट्स हमारे साथ ऑनलाइन पढ़ते हैं उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन ये कि जो भी मैंने यहाँ पर मटेरियल लिखा है आप इसका साथ ही साथ में राइट डाउन कर सकते हो, इसको नोट्स बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे सब लिखूंगी, हर चीज़ डिटेल में होगी, तो आप इसको साइड बाय साइड नोट कर सकते हो। एक्स्ट्रा से जब पीडीएफ कुछ होगी तो उसके लिए फिर मैं टेलीग्राम के लिए आपको बोल दूंगी कि कब मैंने टेलीग्राम पे कोई पीडीएफ डाली है। ओके चलो ठीक है, समझ आ गया। लाइफ प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस जो एक ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, अलाइव रखने में और बॉडी मेंटेनेंस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने बात करनी है किसकी, न्यूट्रिशन की। किसकी बात करनी है, न्यूट्रिशन की। अब न्यूट्रिशन इज ऑल्सो अ क्या, लाइफ प्रोसेस। बट अब न्यूट्रिशन है क्या, न्यूट्रिशन है प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट। मैंने क्या बोला, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट। उससे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट को, समझेंगे क्या हुआ न्यूट्रिएंट। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ लिखा है न्यूट्रिएंट फूड। ठीक है, जो न्यूट्रिशन है ये बना है, किससे बना है, न्यूट्रिएंट से बना है। किससे बना है, न्यूट्रिएंट से बना है। मतलब न्यूट्रिशन क्या हुआ, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट क्या हुआ, खाना। ठीक है, खाना खाने का प्रोसेस, खाना खाने का तरीका, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। आपके खाना खाने के तरीके को, आपके खाना खाने के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन। ठीक है, एक चीज। अब दूसरी चीज ये कि जो न्यूट्रिशन है ये कहाँ से आई है, न्यूट्रिएंट से आई है। तो न्यूट्रिएंट क्या हुआ, न्यूट्रिएंट जिसको हम क्या बोलते हैं, फूड। ठीक है, न्यूट्रिएंट का मतलब क्या होता है, फूड, खाना, खाने को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट। तो यही न्यूट्रिएंट को लेने के तरीके को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। तो अब हमने इस टॉपिक में सब पढ़ना है, न्यूट्रिशन पढ़ना है, बट न्यूट्रिशन के पढ़ने से पहले हमने न्यूट्रिएंट को डिटेल में पढ़ना है। ओके स्टूडेंट, एक चीज़ और, जो भी ये कंटेंट मैं आपको दे रही हूँ या जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रख के बनाया गया है। ठीक है, अगर आप अपने सिलेबस देखोगे उसमें डायरेक्टली बस न्यूट्रिशन एंड टाइप्स दिया हुआ है, तो खाली वो टाइप्स पढ़ के नहीं हम जा सकते, पेपर में बहुत डीप भी पूछा जाता है। तो ये जितना भी कंटेंट है ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली ही बना है। ओके चलो, अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। चलो, न्यूट्रिएंट ऑब्वियसली मैंने बोला खाना, तो खाना खाने कितने टाइप का खाना होता है उससे पहले हम देखेंगे क्या, सोर्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो जो ये है सोर्सेस, मतलब सोर्सेस बोल सकते हो या आप इसको बोल सकते हो फॉर्म्स। ठीक है, क्या बोल सकते हो, फॉर्म्स। कि मतलब किस फॉर्म में या क्या क्या सोर्स हैं न्यूट्रिएंट के, हम उसको कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो जो दो फॉर्म या सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट हैं वो हैं, एक आ गया आपके पास ऑर्गेनिक और दूसरा आ गया इनऑर्गेनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या न्यूट्रिएंट या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या न्यूट्रिएंट। ठीक है, अब होता क्या है, जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है ये होते हैं जो हम ऑब्टेन करते हैं किससे, ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, ये वो न्यूट्रिएंट हैं जिनको हम कहाँ से लेते हैं, ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। अब ऑर्गेनिजम्स क्या हुआ, जब मैं ऑर्गेनिजम्स यहाँ बोल रही हूँ तो मेरा यहाँ पर मतलब
प्लांट्स है और एनिमल्स है, ठीक है, दोनों ऑर्गेनिजम्स, मतलब प्लांट से और एनिमल सोर्स से जो हम न्यूट्रिएंट लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। इसमें क्या होता है, कार्बन, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ठीक है। तो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट हुए जो क्या होते हैं, कार्बन, प्रोटीन और फैट्स, और इनको हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल, जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं, ठीक है। प्लांट से जो हमें मिलता है वो कौन से न्यूट्रिएंट हो गए, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब मिलते हैं हमें प्लांट से। तो ये सब क्या है, न्यूट्रिएंट ही है ना, खाना है ना हमारा। तो ये जो खाना टाइप जो हमें प्लांट से मिलेगा इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, राइट। अब सबसे पहले बात आती है सीरियल्स। सीरियल्स क्या होते हैं, सीरियल्स होते हैं जैसे आपके राइस, ठीक है, व्हीट, राइस और व्हीट होते हैं आपके सीरियल्स। जैसे देखो, सीरियल्स वो होते हैं जो ग्रास लाइक स्ट्रक्चर, जो ग्रास लाइक प्लांट से हमें जो ग्रेन्स में मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, सीरियल्स, ठीक है। सीरियल्स क्या हुए, जो ग्रास लाइक प्लांट से हमें न्यूट्रिएंट मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, सीरियल्स, ठीक है। अब ये हो गया। अब कौन से न्यूट्रिएंट हैं जो हमें एनिमल से मिलते हैं, आपको पता है हम एनिमल सोर्स से बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, जैसे मिल्क, एग्स, मीट, फिश, ये सब चीज़ें क्या हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, एनिमल से लेते हैं। तो वो प्रोडक्ट्स या वो चीज़ें, वो सब्सटेंस, वो न्यूट्रिएंट जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, राइट। चलो आते हैं इस तरफ। अब आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट, दैट इज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट क्या होगा, वो सब्सटेंसेस, वो न्यूट्रिएंट्स जो हमें कहाँ से मिलते हैं, सराउंडिंग से मिलते हैं, जो हमें कहाँ से मिलते हैं, सराउंडिंग से मिलते हैं। तो वो न्यूट्रिएंट जो हमें हमारी सराउंडिंग से मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो जब मैं यहाँ सराउंडिंग्स बोल रही हूँ तो मेरा मतलब क्या है, मेरा मतलब यहाँ पर है एयर एंड सॉइल, ठीक है, एयर एंड सॉइल। अब एयर एंड सॉइल क्यों, एयर से जो हवा में जो गैसेस है जो हम लेते हैं वो हमें कहाँ से मिलती है, एयर से मिलती है, ठीक है। और सॉइल से जो है वो प्लांट अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, जैसे पानी हो गया, मिनरल्स हो गया, ये सब चीज़ें क्या है, ये जो सॉइल और एयर से प्लांट्स अपना और एनिमल्स अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। अब कैसे देखो, वाटर और जो गैसेस और मिनरल्स हैं ये सब प्लांट को कहाँ से मिलेंगी, सॉइल से मिलेंगी। और ह्यूमंस को गैसेस तो मिल जाएंगी हमें कहाँ से, सराउंडिंग से, एयर से। और इसमें से जो मिनरल्स हैं, मिनरल्स जो हमारे मिनरल्स हैं जैसे हो गया आयरन, ठीक है, सल्फर, कोबाल्ट, ये सब जो मिनरल्स हैं ये हमें कहाँ से मिलेंगे, सॉइल से मिलेंगे। कहाँ से मिलेंगे, सॉइल से मिलेंगे। तो वो टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट जो हमें हमारी सराउंडिंग से मिलते हैं उस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट को हम क्या बोल देंगे, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, राइट। तो न्यूट्रिएंट अभी जो हमने ये पढ़ी, ये क्या पढ़ा हमने, सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स या फॉर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट, कि हमें किस फॉर्म में और कहाँ कहाँ से हमें न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं। टू टाइप्स के न्यूट्रिएंट हुए, कौन कौन से, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो हमें ऑर्गेनिज्म से मिलेंगे, इनऑर्गेनिक जो हमें सराउंडिंग से मिलेंगे, राइट। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब पहले हमने पढ़ा क्या, फॉर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स या सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब हम पढ़ेंगे मेन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो ये है आपके पास टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, राइट। अब आता है आपका मेन टॉपिक। स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक है, दिस इज द मेन टॉपिक ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें से आपको क्वेश्चंस आएंगे और वो 100% आएंगे, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है, जो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट, इसको आपने अच्छे से पढ़ना है और इसको अच्छे से याद करना है, ठीक है। चलो कैसे, फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट इज मैक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है। मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या हुए, मैक्रो मीन्स क्या, मैक्रो मीन्स लार्ज, ठीक है, या हाई अमाउंट, ठीक है। ये मैक्रोन्यूट्रिएंट, ये वो टाइप ऑफ खाना हुआ, ये वो टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट हुए जो हमें लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, जो हमें हाई क्वांटिटी में चाहिए, ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, ठीक है। तो ये वाले जो भी टाइप के खाने होंगे ये हमें कौन सी अमाउंट में चाहिए, ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। देखो एक चीज़,
न्यूट्रिएंट हम पढ़ रहे हैं, फूड 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 न्यूट्रिएंट, बट ये न्यूट्रिएंट की हमें ज़रूरत क्या है? देखो जो भी हमने लाइफ प्रोसेस पढ़े, ठीक है, मैं आपको एक बार यहाँ बताती हूँ, जो भी हमने लाइफ प्रोसेस पढ़े, फूड हमें किसके लिए चाहिए? देखो फूड हमें चाहिए किसके लिए? एनर्जी के लिए, ठीक है, किसके लिए चाहिए? एनर्जी। देखो जो भी हमने लाइफ प्रोसेस पढ़े, ठीक है, ये हमने जितने भी लाइफ प्रोसेस पढ़े, ये सबको चलने के लिए हमें क्या रिक्वायर है? एनर्जी, ठीक है, हमें क्या रिक्वायर है? एनर्जी। तो ये जो एनर्जी है ये हमें कहाँ से मिलेगी? ये हमें कहाँ से मिलेगी? फूड से मिलेगी। फूड क्या मिला? न्यूट्रिएंट से मिलेगी, ठीक है। तो एक्चुअल में ये सब जो एनर्जी है ये हमें किस में मिलेगी? न्यूट्रिएंट में मिलेगी। तो न्यूट्रिशन का एक और डेफिनेशन ये हुआ, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर एनर्जी। आप यहाँ लिख सकते हो फॉर एनर्जी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि खाना हमें खा तो रहे हैं, बट खाना किसके लिए खा रहे हैं? खाना हम खा रहे हैं किसके लिए? एनर्जी लेने के लिए, राइट। अब ये चीज समझ आएगी आपको कि हम जो न्यूट्रिएंट पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिएंट क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि खाना हमें चाहिए किसके लिए? एनर्जी के लिए चाहिए, राइट। चलो अब हम आते हैं इस पे। अब ये जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमें ज्यादा अमाउंट में चाहिए, ठीक है। जब हमें ये चीज ज्यादा अमाउंट में चाहिए तो ऑब्वियसली ये जो एनर्जी है, ये जो हमें एनर्जी है वो भी कैसे देगा? ज्यादा अमाउंट में देगा, ठीक है। जितनी चीज आप ज्यादा खाओगे वो ज्यादा ही तो अमाउंट में एनर्जी देगा। तो ये वाले जो न्यूट्रिएंट है ये हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में ये हम मैक्रो न्यूट्रिएंट है और ये ज्यादा अमाउंट में जाते हैं और ज्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, राइट। चलो तो इसमें आ जाता है, फर्स्ट टाइप इज कार्बोहाइड्रेट्स, सेकेंड इज प्रोटीन्स, थर्ड इज फैट्स, ठीक है। क्या? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। अब होता क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, अब ये सब जो है बच्चों हमने डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। बट अभी आप बस इसकी ये चीज़ पढ़ो जो मैंने इसको जस्ट क्लासिफिकेशन किया है, इस टेबल को अच्छे से आप समझ लो। बाकी हमने ये सब एक एक चीज़ें डिटेल में पढ़नी है, राइट। चलो तो कार्बोहाइड्रेट्स फर्दर 3 टाइप्स के हमें मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं? मोनोसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स एंड डायासेकेराइड्स, ठीक है। मोनोसेकेराइड्स, डायासेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। अब होता क्या है? मोनोसेकेराइड वो फॉर्म ऑफ शुगर्स हैं जो सिंगल शुगर्स हैं। आप यहाँ पर ऐसे डायग्राम बना लोगे आपको इजी हो जाएगा। जो सिंगल मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर्स है उसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसेकेराइड्स, ठीक है। जो सिंपलेस्ट शुगर्स हैं, जो फर्दर ब्रेक डाउन नहीं हो सकती, जो सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर है, उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोसेकेराइड। और मोनो का मतलब क्या होता है? 1, और सेकेराइड का मतलब होता है क्या? शुगर, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को हम शुगर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो सेकेराइड का मतलब होता है शुगर और मोनो मीन्स 1, तो 1 सिंगल यूनिट ऑफ शुगर, जिसको हम क्या बोलेंगे? मोनोसेकेराइड। डायासेकेराइड, डाया मीन्स 2, तो 2 जो मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर होंगी, जब 2 मोनोसेकेराइड, जब 2 मोनोमर्स या जब 2 सिंपल शुगर्स मिलकर एक टाइप ऑफ शुगर बनाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? डायासेकेराइड्स, ठीक है। डाया मीन्स 2, जिसमें 2 मॉलिक्यूल होंगे किसके? मोनोसेकेराइड्स के, राइट। चलो नेक्स्ट इज पॉलीसेकेराइड। अब पॉली मीन्स ज्यादा, 2 से ज्यादा। जब ये देखो, अब इसमें क्या हुआ? 2 से ज्यादा, जब 2 से ज्यादा मोनोसेकेराइड, जब 2 से ज्यादा सिंपल शुगर्स मिलकर एक कंपाउंड बनाएंगे या एक टाइप की शुगर बनाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीसेकेराइड्स, राइट। पॉलीसेकेराइड 2 से ज्यादा, डायसेकेराइड 2 यूनिट्स, मोनोसेकेराइड सिंगल यूनिट, सिंपलेस्ट शुगर्स, ठीक है। ये सब हम डिटेल में करेंगे, आप टेंशन मत लो, बस आप इस चीज को अच्छा अभी से फ्लो चार्ट को समझो, ठीक है। चलो अब देखो प्रोटीन्स, नेक्स्ट टाइप कौन सी आ गई हमारे पास? प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स का काम क्या है? देखो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा जो एनर्जी है वो हमें मिलती है किससे? कार्बोहाइड्रेट से,
ठीक है, किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो प्रोटीन्स और फैट्स को फिर हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट क्यों बोला? हाँ मैम, जब एनर्जी कार्बोहाइड्रेट ही दे रहे हैं तो फिर प्रोटीन और फैट्स की हमें क्या ज़रूरत है, या प्रोटीन और फैट्स मैक्रोन्यूट्रिएंट क्यों है? देखो, आपकी बॉडी को मेंटेन भी तो करना है। हमने क्या पढ़ा था लाइफ प्रोसेस में? जो अलाइव रखने में हेल्प करता है और जो मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो बॉडी मेंटेनेंस यही तो करेंगे। बाकी प्रोटीन्स क्या करते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। तो यही तो करेंगे बॉडी मेंटेन। अलाइव रखने का काम तो एनर्जी मिल जाएगी, मगर मेंटेन करने के लिए भी हमें ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए। अब हम इतना बड़ा हमारा ह्यूमन बॉडी है, इतनी बड़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी जितनी बड़ी जगह उतनी बड़ी मेंटेनेंस है ना। तो जितने बड़े ज़्यादा हम कॉम्प्लेक्स हैं उतनी ज़्यादा फंक्शन है। तो उन सबको फंक्शन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए भी हमें न्यूट्रिएंट चाहिए। तो वो न्यूट्रिएंट कौन देगा? क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, तो प्रोटीन को हम बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। ये हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। और ये भी होते हैं 2 टाइप्स के, एक होते हैं फाइबरस और एक होते हैं ग्लोबुलर। ठीक है, डिटेल में आराम से बाद में पढ़ेंगे। अभी थर्ड टाइप इज फैट्स। ठीक है, थर्ड टाइप इज फैट्स। फैट्स का काम है बस एनर्जी को स्टोर करना। ठीक है, जितनी भी एनर्जी है जो एक्स्ट्रा है या जो ज्यादा है, वो जो रिजर्व एनर्जी है वो कौन सेव करके रखेगा? फैट सेव करके रखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इनको बोला जाता है स्टोर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, जैसे आपके घर में स्टोर होता है या रिजर्व हाउस होते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? स्टोर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी। जब आपकी बॉडी में ज़्यादा एनर्जी, जब आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है, इनटेक नहीं ले रहे हो आप न्यूट्रिएंट का, तो तब क्या बॉडी यूज़ करेगी? फैट्स यूज़ करेगी। ठीक है, और ये होते हैं 2 टाइप्स के, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या हुए? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट हुए जो हमें कैसे चाहिए? लो अमाउंट में, मतलब कम चाहिए हमारी बॉडी को, ये बड़ी कम अमाउंट में चाहिए। अब जो चीज़ कम अमाउंट में चाहिए तो वो एनर्जी भी कम ही देगी। बट एक्चुअल में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, इनका काम एनर्जी देना नहीं होता। ठीक है, हमारी बॉडी में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनका काम एनर्जी देना नहीं होता। इनका काम होता है बाकी के काम करना। एनर्जी देने का काम सिर्फ मैक्रोन्यूट्रिएंट का ही था। बाकी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, इनका काम है और छोटे छोटे काम करना बॉडी में। ठीक है, एनर्जी देना सिस्टम चलाने के लिए, बस सिस्टम को चलाने के अलावा बॉडी मेंटेनेंस भी चाहिए, और भी छोटे छोटे काम है जो एक एक सेल तक जाएंगे। तो वो जो एक एक सेल तक काम करना है, और इन्होंने जो एनर्जी प्रोवाइड की है उसको एक एक सेल तक पहुंचाना, अच्छे से काम करवाना, वो काम किसका है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का है। क्लियर? तो इसमें फर्स्ट टाइप आती है हमारे पास क्या? विटामिन्स। विटामिन्स इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं, वो आते ही आते हैं और वो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, वो विटामिन्स 2 टाइप्स के, कौन से? फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। राइट, चलो अब फैट सॉल्युबल कौन से हैं, वाटर सॉल्युबल कौन से हैं, वो हम आराम से बाद में डिटेल में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप इज मिनरल्स। मिनरल्स आर ऑल्सो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मतलब मिनरल्स भी हमारी बॉडी में चाहिए, बट एनर्जी देने के लिए नहीं, बाकी छोटे छोटे काम करने के लिए। अब देखो, अब कई सोच रहे होंगे कि अगर एनर्जी नहीं दे रहे हैं तो फिर क्या ज़रूरत है जो छोटे काम कर रहा है, बट छोटे काम भी ज़रूरी हैं बॉडी में। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे काम करना है ये ज़रूरी है, क्योंकि जब इनकी डेफिशिएंसी होती है तो हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी डिजीजेस भी होती है। राइट, तो इसीलिए माइक्रोन्यूट्रिएंट को हम स्किप नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मैक्रोन्यूट्रिएंट ही खा रहे हो और माइक्रो ना खाओ तो चलेगा, नहीं। या आप खाली माइक्रो ले रहे हो तो मैक्रो नहीं खा रहे, नहीं। दोनों का चलना जरूरी है और दोनों का लेना जरूरी है। ठीक है, मैक्रो के साथ माइक्रो काम करता है और माइक्रो मैक्रो के साथ ही काम करेगा। ठीक है, तो बोथ आर इंपॉर्टेंट। अगर ये एनर्जी नहीं दे रहे मगर ये बहुत ज्यादा एसेंशियल और इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं बाकी। ठीक है, तो ये है आपके क्या? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो ये सब था न्यूट्रिएंट के बारे में अभी तक। तो अब हमने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये सब डिटेल में करेंगे, हम एक एक चीज़, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, हम सब डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या किया?
सबसे पहले देखा लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं, फिर हमने न्यूट्रिशन देखा थोड़ा सा, और उसके बाद हमने न्यूट्रिएंट के सोर्स फॉर्म्स देखी और हमने न्यूट्रिएंट की टाइप्स देखी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो आज इतना ही करेंगे, आप इस सबको नोट डाउन कर लो और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग एंड प्लीज शेयर योर ऑनेस्ट रिव्यूज इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। अपने सपनों को पूरा करना अब हुआ आसान, क्योंकि इंडिया का नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट जॉब्स अड्डा अब जम्मू में। नाउ यू कैन क्रैक एनी गवर्नमेंट एग्जाम विद द हेल्प ऑफ इंडियाज टॉप फैकल्टीज। सो जॉइन जॉब्स अड्डा। एडमिशन ओपन।